नहीं मतलब आज हमने मतलब आज लिटरली वो घर देखे जहाँ पता नहीं कैसे एक कमरे का घर है जहाँ 4-5 लोग रहते होंगे, ना वॉशरूम है ना मतलब कुछ नहीं है, कुछ बेसिक चीजें जो होती है ना, सिर्फ एक बल्ब के सहारे, पंखा भी नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है अभी तो फिर भी ठीक है, कैसे गर्मी में मतलब देखने में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, उस गर्मी में कैसे सरवाइव करते होंगे। एक कैसे एक चढ़ा हुआ है? कमरे का घर। वीडियो शूट करने के लिए। तो तुमने शुरू कर दिया है? हाँ अरे हमको ऐसा करना था, हमको लगा ये ऐसे टीज कर रहा है, फ्रेम वेम सेट कर रहा है, ऐसा कुछ। रोलिंग। मोहन को दिखाओ पहले लाइट कैसे जलाया व्लॉग के लिए। मोहन बोल रहा था कि मेरे बाल सही हैं। बाल सही है भाई, बाल सही हैं। पहली बार। है ना, लेकिन मोहन बढ़िया एंटरटेन। सही आ रहा है ना। मोहन कर की देना तो मेरा। शादी हो चुकी है मोहन जी की। Oh shit, क्यों बताया तुमने? गौरव जी कुछ कहना है आपका? अरे यार, वैलेंटाइन डे पे? वैलेंटाइन डे क्या है? हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला आज का जाता कौन सा है। दिवस होता है सर? मातृ पितृ पूजन दिवस। हाँ, आज सिद्धांत सर के साथ क्या हुआ? सिद्धांत सर से सर, वो किस्सा बताइए जरा। नमस्ते, बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमने एक व्लॉग शूट किया था, उसके बाद हम लोग आए हैं क्योंकि अब यूपी यात्रा पे टीमें निकली हुई हैं और थोड़ा सा इंटेंस चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल बनाया है वो बहुत इंटेंस है। उस हिसाब से कवर करते करते कई बार छिटक जाती हैं चीज़ें हाथ से, लेकिन कोशिश रहती है कि फूड व्लॉग तो शूट कर लें। तो अपने जितना भी हम लोग आयुष जी के, आयुष आई मिस यू, तो आयुष जी की गैर मौजूदगी में जितना हम लोग वो करते हैं, जितना कर सकते हैं वो कर ले। भाई वो बंदा, मतलब आयुष को मिस कर रहा हूँ। वो क्या करता था, ये उसको शूट करने का तरीका क्या था, मतलब तुम बात कर रहे हो फील्ड में कहीं, समझे, तुम कहीं किसी से बात कर रहे हो फील्ड में और सच में लिटरली मोबाइल ले घुसा, मतलब इरिटेट हो जाओगे। वो हाँ, वो मोबाइल में इरिटेट रहता था। तो आप इसे, हम ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, सामने एक बंदा बैठा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे करके बैठा था, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसा बोलता है रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसा ऐसा होता है। आई वाज लाइक यार पूछ तो लो। तो मुझे बोलना पड़ता था, सर हम इसको बातचीत को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, आपको बताना पड़ता है, टिकले को बताना पड़ता है, सर इसको रिकॉर्ड पे ले रहा है, बोला रिकॉर्ड पे है ना, ऐसा ठीक है, हाँ ऐसे वैसे बताता था। और वो लिटरली कुछ भी से ऑन द रिकॉर्ड ले लेता। मतलब शुरुआत तुम लोग ऐसे एकदम नाइव तरीके से किए थे, लेकिन फिर उसका बंदे का हाथ एकदम सेट हो गया था। ये मैं मोहन जी से भी बोल रहे थे, इस बारे में बातचीत हो रही थी। तुम्हारा नाम है। तो बहुत दिन बाद व्लॉग शूट हो रहा है, आई गेस हम लोग। आज इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? क्या मोटिवेशन है? आदमी कितना बुरा हो सकता है, इसका लाइव एग्जांपल आप। मैंने कितना सुबह मिलते साथ मैंने कहा आज हम ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो 2 साथी है, प्रोड्यूसर गौरव। मुलाकात सुबह नहीं हुई, दोपहर में 1:30, पौने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे कुछ। अरे उधर दिखाओ बे। मुद्दा ये हुआ, तो हुआ था कि सब लोग एक्साइटेड था, मतलब सब लोग आया है फील्ड में काम करने, लेकिन सबका एक्साइटमेंट था आज व्लॉग शूट किया जाएगा। हम होटल में आए हैं, अभी कुछ पत्रकारों के साथ बैठे थे, कुछ मीटिंग हो रही थी। क्या हुआ पत्रकारों के साथ? वो भी नहीं, वो तो अलग कहानी है, पत्रकारों के साथ वो कहानी नहीं थी। पत्रकारों के साथ बैठे थे यहाँ पे झांसी के, तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी, और उसके बाद होटल आए हैं, हम बैठे ही हैं सीट पे, लैपटॉप खोले कुछ काम हम कर रहे हैं, मेल वेल लिखे, गौरव जी का फोन है, अरे सर 205 में आ जाइए, व्लॉग शूट करना है ना। हम बोले भाई आ रहे हैं, 5 मिनट समय दो। हाँ सर 205 है। ये कह के फोन काटा, सर 205 है ये। हम बोले भाई एक्साइटेड है अपना। हुआ क्या, जिसकी बात हो रही है वैलेंटाइंस डे पे, 14 फरवरी है आज, वैलेंटाइंस डे, और पता नहीं क्यों लगता है दुनिया में कि शायद प्यार जो है या प्रेम जो है बाकी 364 दिनों में नहीं जताया जा सकता, तो आज ही जता दिया जाए। और प्यार चाहे आपका आपके प्रेम के प्रति हो या आपके माता पिता के प्रति, जिसको कुछ लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। तो कहानी ये है मातृ पितृ पूजन दिवस की कि मैं खड़ा था इलाइट चौराहे पे झांसी के, वहाँ पे कुछ लोग मिले हमसे और हम लोगों से बातचीत कर रहे थे एकदम ऑफ द कैमरा। और वो ऐसा था कि आपको समझना होता है कि कैसा है, क्योंकि कैमरा शुरू होते ही लोग अक्सर ब्रैग करते हैं, भाई कैमरा शुरू हो गया,
अब तो देखो, अब हम तुमको थंबनेल, अरे थंबनेल देते हैं, उस मूड में होते हैं कई सारे लोग, लेकिन कंटेंट देते हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन जब कैमरा नहीं होता है ना तो दे टॉक एक्चुअली इन सेंस। तो एक बंदा आया तो उसने कहा, तो मैंने उससे बातचीत हुई, हंसी मजाक कर रहा था हमसे, तो मैंने बोला कि भैया क्या करोगे आज? बोला भतियाल हुआ थोड़ा सा, क्या करोगे अभी घर जाके 10 मिनट बात कर लो फिर चले जाना, मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैंने ऐसे मजाक में वैलेंटाइंस डे के दिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई टालता है आज के दिन? बोला ना आज 2 दिन है। हमने क्या बोला क्या ब्लैक डे, क्योंकि पुलवामा पे हमला हुआ था, हमले फेयर इनफ, और दूसरा है मातृ पितृ पूजन दिवस। वैलेंटाइंस डे हम लोग नहीं मनाते, ये यूरोपियन संस्कृति यहाँ लागू नहीं होने देंगे। हमले भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो मना रहा है मनाने तो लागू नहीं होने देंगे वाला क्या मसला है? ना ये नहीं हो पाएगा। हमने चलो ठीक है मान ली तुम्हारी बात, आज मातृ पितृ पूजन दिवस है, वैलेंटाइंस डे तुम मान लो नहीं है, यही बात तुम कैमरे पे आके करो हमसे बात, चाहे तो तुम लेट्स टॉक दिस आउट ऑन कैमरा। एकदम चौड़ा हो गए, जैसे विधायक लोग होता है ना, यूपी का विधायक, हाँ तो चौड़े हो गए। अरे अब इंट्रोवर्ट है ना जैसा, अरे इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा, हो नहीं पाता हमसे सर, छोड़िए जाने दीजिए, इंट्रोवर्ट हो गए, ज्यादा बोल पाते नहीं है, आप छोड़ दीजिए हमको। भाई तुम सच में इंट्रोवर्ट हो? आई वाज लाइक भाई इंट्रोवर्ट हो तुम? तो उसका दोस्त उस बगल में बोला, अरे कुछ नहीं है, ऐसे बोला, अच्छा नहीं ऐसे ही बोल रहा है, नहीं करना बात इसको। अरे जो बगल वाले दोस्त होते हैं ना सबसे मस्त होते हैं। आज भी हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों से बात कर रहे थे, तो ऐसी किसी टॉपिक पे बात होने लगी, तो जिस लड़की से मैं बात कर रही थी उसके बगल में एक लड़की बैठी थी, तो मैं कोई भी बात बोलती तो वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ऐसी बात बोलती ना कि नहीं, तो जो बीच में दोस्त बैठी थी कहती ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा बन मत कैमरे के आगे। वो 3-4 बार उसने ऐसे कह दिया कि ओए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा बन मत कैमरे के आगे। तो वो जो बगल वाला दोस्त होता है जो सच बोल देता है, उस पॉइंट पर नहीं बोलना था, ये नहीं करना था वाला, वो कहाँ बैठा है क्या? क्या कैसे क्या डालोगे? गुरुजी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है? थोड़ा तो लिहाज कर। अरे मुझे नहीं पता था। वेलकम में है ना, वेलकम में जो वकील आता है बोर्ड से दौड़ते हुए, सर बेल मिल गई सर, आपके ऊपर जो मर्डर का केस था वो भी ड्रॉप हो गया, गवाह ने बयान बदल लिया सर। अरे यार, अरे लेकिन आपको पता है ये सारी मैंने भाई जिस दिन हम और मोहन हम लोग जिस दिन नहीं गए थे फतेहाबाद वाला केस कवर करने, जहाँ पे फर्जी मतदान की घटना सामने आई थी कथित रूप से, और उस दिन तो मोहन जी एक अभी तक अपन को एक ब्रेक मिला है। कहाँ मिला? एक भी कहाँ मिला? वही तो बता रहा हूँ, एक ब्रेक अपने को मिला है, वो ब्रेक जो है शुरू होते ही भरबंड हो गया, मतलब 11:30 बजे दिन का। मैंने मोहन को फोन किया, बहुत मतलब मेरे मन में डर था उस दिन, क्योंकि मैंने बहुत दिन अनाउंस किया था कि भाई ब्रेक, क्योंकि मोहन जमघट कर रहा था, मोहन इलाहाबाद चला गया था मेरे साथ कवर करने, भाग के आए हम लोग, भाग गए अलीगढ़, फिर इधर करते करते फिर आए हम लोग ब्रेक में। मोहन को 11:30 बजे कॉल किए, भाई जरा चलोगे फील्ड में दिन के 11:30 बजे? क्यों? बोले बगल, अब मेरा तो यही टैक्टिक्स है, बगल में चलो हो आते हैं, आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना, 1 घंटे में हो जाएगा, चलिए। लेकिन एक बार भी नहीं कहा, 2 घंटे 3 घंटे हम लोग को लगा, हम लोग पहुंचे वहां पे, रिपोर्ट करके आए, और उस दिन इनको डिटेल दिए। मैं उस दिन कुछ कह भी नहीं पाता था कि अभी का ये भी काम कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, कई बार होता है कई सारे काम का लेट हो जाता है। उस दिन मैं अपने होटल कमरे में पहुंचा ना, तो मैंने वेलकम लगाई टीवी पे, लगाई वेलकम देखेंगे थोड़ी देर, और वो फ्रेम समझा रहा है तो उनको पीछे से सीधे धीमे से बोल के फुसफुसा के व्लॉग में बोला सिद्धार्थ जी की तरफ रखो फ्रेम, ऐसे जो बोल रहा है ना व्लॉग में बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो व्लॉग में। तो मोहन जी बताइए, बताओ मोहन, मैं क्या बताऊं? कुछ क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? नहीं क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि बोल जो पर्सन रहा है उसकी तरफ फ्रेम रखो, बस, और क्या यही बोल रहा था। कैरेक्टर बन रहा है सिद्धांत जी से सीखा मैंने ब्लॉग। अरे मोहन से इतने दिन बाद मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको पता है गौरव जी कितने फेमस हो गए हैं, मतलब प्रोड्यूसर गौरव, आप YouTube पे डालिए और आप देखिए क्या बढ़िया वीडियोस आते हैं। पहले मतलब किसी ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि ऐसे कोई मजे ले, लेकिन आप सर्च करिए डालकर प्रोड्यूसर गौरव, सिद्धांत जी से सर्च करना। गौरव जी इज एस्टैब्लिश्ड एज मैं भी सीनियर प्रोड्यूसर। याहू पे यार कितना बदमाश है, बोलो मैं भी यहाँ देखूं याहू पे।
प्रोड्यूसर गौरव। अरे यार प्रोड्यूसर, अरे बाप रे बाप, दिस इज द सर्च रिजल्ट वी आर गेटिंग प्रोड्यूसर गौरव डालने पे। अरे भाई साहब, कुछ सम्मान कहना? तो बहुत मिला है गौरव जी? आपको। क्या कहना है? चेहरा, आयुष का चेहरा। क्या कहना, किस बारे में क्या कहना है? प्रोड्यूसर गौरव प्रोड्यूसर गौरव। अरे, उत्तर प्रदेश के लोग प्यार करते हैं हमसे। आपसे हाँ, भैया में भैया गौरव भैया। ऐसे तेज तेज जोश के साथ, उत्साह के साथ। 5 रुपए में पेप्सी, गौरव भैया सेक्सी। लाल 24 फूल मार्च नीला फूल गौरव 1980 भैया पैदा हुए थे। ब्यूटीफुल। अबे यहाँ तो यही लिख के आ रहा है बॉर्न, मैं डाला प्रोड्यूसर गौरव, फिर लिख के आ रहा है बॉर्न 24 मार्च 1980 और न्यू दिल्ली इंडिया, फिर नेशनलिटी इंडिया, ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल। ये फालतू में इनको ब्लॉग में आने के लिए याहू पे चलना था इस समय। अरे याहू नहीं, मैंने गूगल ही किया है। याहू यूट्यूब पे बोला था मोहन। हमको यूट्यूब पे बोला गया था तो। ठीक है, काम में गलतियां करते हो, ओह, सुनने में तो ओह। मत करो यार। ब्लॉग में भी हो गया। यहाँ भी हो गए। अब हम लोग बारी बारी बताते हैं कि सबका काम कैसा गया बीते दिनों, बहुत दिन बाद मिले हैं। और सब इस पूरी बातचीत की शुरुआत हम लोग करेंगे अपने एक अजीम साथी पंकज जी से। पंकज आई। ये नहीं बोलना था, एक एक दिन नहीं बताना है ये कि अच्छा नहीं ये बताना नहीं था। ये नहीं बता पाएगा, नहीं भूल गया शायद कि लोनी के एमएलए का इंटरव्यू किया था उस दिन, जो क्या नाम है, जो नंदकिशोर गुर्जर का इंटरव्यू किया उस दिन। ये और ये नहीं बोलना था। गुड़ दिखाया, गुड़ का वीडियो बनाया हम लोग, जो नहीं रिलीज हुआ। मुझे भी मिला और बाद में किसी और हाँ ने कर दिया। हाँ, और हम लोगों ने मूंग का ऑमलेट खाया, मूंगलेट। मूंगलेट गाजियाबाद खाया, का। वो गजब था एकदम। हाँ। उसका व्लॉग भी किया था। हम गाजियाबाद जाके फैंटा मैगी नहीं खाए। फैंटा मैगी हमने खूब ढूंढी थी, मिली मतलब नहीं ये आप बिल्कुल लोग भी। कैसे इतना बड़ा पाप कर सकते हैं? तो इतना घटिया आइटम कि हम लोग को ढूंढना पड़ा कि खा ही लिया जाए इसको, सीरियसली। उसका वीडियो है होता है ये। फैंटा- यार, मैगी बनाता है फेंटा जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, उसमें बना देता है वो। अरे यार, मैगी फैंटा वाली मैगी खा के। तो बताओ पंकज, तुम पंकज सुनो, ऐसा है ना, अब ये मैंने जो सवाल पूछा तुमसे दोस्त कि तुम्हारा जो शुरू किया कैसे किया, तो पहला दिन से मत शुरू करो दोस्त, एक एक दिन बताओगे क्या पूरे देर? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, एक हफ्ता कैसा गया, अगला हफ्ता कैसा गया, 1-2 हफ्ते में निकालो ना। पहला दिन ऐसा गया, सिर्फ दूसरे दिन की कहानी शुरू करते हैं। ये उस वाले मूड में है। आज डायरी एंट्री लिखने बैठते हैं ना सभी साहब। आज सुबह 7 बजे उठा, मौसम नम था। मेरे साथ तो सीन ये, मेरे साथ तो ये रहा ना कि मेरे एक हफ्ते, मतलब हर किसी दिन मैं एक दिन इनके साथ था, त्रिवेदी के साथ था, दूसरे दिन के साथ था, पहले दिन आपके साथ था। ये हुआ सर मेरे साथ एक हफ्ते। और अब जाके जब बरेली के लिए हम निकले थे, तब से हम कंटिन्यू साथ में, तो थोड़ा सा तब से मुझे मजा आ रहा है सर। बढ़िया बढ़िया। अब क्या बढ़िया, क्या एक्सपीरियंस रहा, खाने को क्या क्या मिला पंकज जी आपको? खाने को तो दुखती रख पे हाथ नहीं रखना था। क्या क्या बताऊं कि क्या क्या नहीं कहना था। बताइए पंकज जी, खाने सुबह से न एक आलू बिका है, न बिका है आधा कांदा। बताएंगे खाने की पूरी कहानी। दूसरा या तीसरा दिन था बरेली के बाद, हमारे साथ ना गौरव जी है। तो गौरव जी किसी भी चीज के लिए कहते हैं, अरे रुको रुको आधे घंटे बात कर लेंगे, रुको 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 जैम से निकल जाए तो फिर कर लेंगे, चाहे खाने की बात हो, चाहे वॉशरूम जाने की बात हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो। कोई बोले कि भाई बहुत तेज वॉशरूम आ रही है, रुको 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 आधे घंटे बाद यहाँ से जैम क्लियर हो जाएगा। तो पंकज कहता है, सुबह से एक तो नाश्ता नहीं करवाया, मुझे निकाल दिया, मेरी आंखें अंदर घुस जाती है, मैं जैसे भूखा रहता हूँ, मेरा चेहरा काला पड़ने लगता है। देखे मोहन, मैं तुम लोगों के खाना वाना ना मिले तो ऐसा गुस्सा के लैपटॉप नहीं पटका जाता, ऐसे बोला जाता है कि आंखें मेरी आंखें अंदर घुसे, ऐसे नहीं बोला जाता। तो लैपटॉप पटकने लगते हो ना खाना ना मिलने पे। अरे खाना क्या, पंकज को नाश्ता भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता, और गौरव जी के सानिध्य में हम जो साइड में ऐसे ठेले वेले वाले कुछ लगे रहते ना, मूंगफली ले ली, कभी वो भुना आलू ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कि गौरव जी कहते हैं खाने वाने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर ये बोले तब, लेकिन गौरव जी का कुछ वरिष्ठ साथी है, वो अगर कह दे तो फिर गौरव जी कहाँ किसी का लाइन अप किया हुआ है। बताओ पंकज, टीम चेंज करो कि मेरी टीम में खाना पीना वो सही से होता है। तुम्हारे ऊपर है। हम सताए। नहीं, हमें अपनी टीम बहुत प्यारी है। सोनल जी हमारी बहुत अच्छी लीडर है और बहुत अच्छे लीड करती है। हमारी टीम में तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना में होता रहेगा सही समय से, तुमको सोने को भरपूर मिलेगा मेरी टीम में,
मेरी टीम में तुमको मतलब थकान एकदम नहीं होगी, फ्रेश होगे लगातार, देखो तुमको फ्रेशनेस लगातार महसूस होगी। मोहन जी की तरह। नहीं और नहीं और ना मैं जो हूँ मतलब डांटता भी नहीं हूँ ना, मैं वीडियो जल्दी से पब्लिश करने को मैं एकदम ये भी नहीं कहता हूँ कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, जल्दी करवाओ उसको, फोन कर देते हैं, ये सब नहीं। बीच रास्ते में थंबनेल भी नहीं चेंज करवाते। थंबनेल तो चेंज सब नहीं होता, वो तो मतलब ये सब दिक्कतें ही नहीं है। तुम मेरी टीम में चाहो तो आ जाओ। टाइम पे देखो, टाइम वैसे पंकज जी मेरे एडिट किए हुए वीडियो मोहन भी बता रहा है, मोहन बता मैं बताता हूँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। टाइम से सोने को मिलेगा, डेली 8 घंटे की नींद मिलेगी आपको, सिर्फ 1 घंटा काम करने को मिलेगा, टाइम से 4 टाइम का खाना मिलेगा, टाइम से 4 टाइम का खाना मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 4 वीक ऑफ होंगे आपके, हफ्ते में 4 वीक ऑफ। 4 वीक ऑफ होंगे, 2 आपको एक्स्ट्रा और दे दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अरे वो ब्रेक के दिन तो काम कोई करवा ही नहीं सकता। ब्रेक के दिन तो काम होता ही नहीं है। जैसे गौरव जी हमारे और अगर आप काम नहीं जिस करते। दिन हम काम करते भी है तो कोशिश करते हैं कि पहले एंजॉय करें। एंजॉय कैसे करते हो? हाँ, तो हम 12 घंटे में से 11 घंटे 55 मिनट सिर्फ एंजॉय करते हैं, बचा मिनट मन लगा के काम करते हैं। आज का व्लॉग उन लोगों की आंखें खोल देगा जिनको लगता है कि जो टीम्स फील्ड पर है ना वो कितनी खुश रहती है। सीरियसली आप बता रहे ना, हम भी बोले, मोहन भी बोले ना, सब सोचेंगे कितना बड़ा खूंखार आदमी है मेरे बारे में। कितना बड़ा सच में सोच रहे हो कि कितना बड़ा खूंखार आदमी है ये। इसके साथ मतलब पंकज को देखो, पंकज का चेहरा देखो कैसा बोला था पीछे। वो सोनल जी की वजह से ये हमें बहुत खुश रखती हैं एकदम। हाँ। किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती एकदम। तुरंत टाइम पे मिलता है हमें सब, खाना भी, सोना भी। आप लोगों ने लेकिन मुझे एक दिन रुलाया था पंकज जी, ये नहीं बताएंगे आप? नहीं, गौरव क्या हुआ दोस्त? रुलाया थोड़ा तुमने? शांत हो यार। गौरव जी रुला नहीं, ठीक हो? क्या हाँ complain है? एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। मतलब सोनल जी को तो- कोई- देख रहे हैं हमको, हम भी आपको मैसेज पढ़ते पढ़ते बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कहते उदास हो तुम? नहीं, हो, अरे मान लो। अरे कहाँ जाएंगे हम उदास होके। अच्छा, मुझे पता है। भोजन पानी मिल रहा है कि नहीं समझ टीम में? ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत दोस्त? दिक्कत मतलब कि जैसे जिस तरीके से मतलब ऐसे कहीं कहीं हम लोग लगातार सब ट्रैवल करते रहते हैं, कोई पे ठीक मतलब दुकान नहीं मिलती यार, रेस्टोरेंट वगैरह ढाबा वगैरह जहाँ हम लोग खाना खा सकें, तो उस वजह से और थोड़ा मिलता है तो आप अच्छा, ये क्यों अच्छा, कह देते अच्छा, आधे घंटे बाद खाएंगे? अच्छा, नहीं वो इसलिए होता। अब ये जो बता रही है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्रुखाबाद में माघ मेला लगता है, ठीक है, गंगा के किनारे फर्रुखाबाद में माघ मेला लगता है। अब मेला लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ पूरा जाम है, मेला का जो है गंगा किनारे से हम लोग गुजर रहे हैं और पूरा जाम है, और दूसरी तरफ से भी लगातार मतलब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही, ठीक है। अब अगर हम वहां गाड़ी खड़ी करके खाने लगेंगे तो फिर आप बताइए क्या होगा? और भी जाम नहीं लगेगा। मैंने बस इससे ये कहा, मैंने ऐसे कहा कि वहां पे गाड़ी पहुंचते बोला रोक दो, ऐसे बोला क्या? नहीं नहीं, अरे हमने ये कहा कि भाई यहाँ से जाम से निकल जाए फिर खाएंगे, और जाम से निकल के हमने खाया नहीं। अब देखिए, हाँ। समस्या ये है कि कहानी का एक साइड ना एकदम ऐसे करके बताते हैं कि सामने वाले को सुन के लगे कि हाँ हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं, एकदम कन्विंस हो जाता है ना इससे आम आदमी। मैं बताती हूँ बात क्या थी। ये जिस जैम की बात, वो अलग मजा ले रहा है, कंचे उछाल रहा है बैठ के बिस्तर पे। हाँ। मोहन जी, हाँ जी, आएंगे हम खाली वक्त में भी एंटरटेन कर रहे होते हैं खुद को। आएंगे। आज मोहन ने मुझसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़े दिन बाद मैं इतना हंसा। अरे यार, मुझे बहुत खुशी मिली यार, पहली बार मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं पूरी रात जाग सकता हूँ यार, काम कर सकता हूँ। खैर तो सुनिए, वो किस्सा ये था, बहुत लंबा जाम था, कम से कम 40 मिनट तक हम उस जाम में रहे। तो मैंने इनमें से किसी एक को सजेशन दिया कि गाड़ी वैसे भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मतलब 4 कदम चलते हैं फिर हम लोग जाते हैं, 4 कदम चलते हैं, तो गाड़ी से कोई एक उतरे भाई जाए। फल वहां थे, अमरूद थे, बेर थे, वो ही ले अमरूद आए। नहीं था, फर्रुखाबाद में अमरूद नहीं था। जो भी फल थे, हमने- हाँ। अब एक जगह अमरूद था जहां से हम आगे बढ़ गए थे। खैर मैंने कहा कोई एक उतर कर जाए और ले आए, क्योंकि मैं जिस तरफ बैठी थी वो ड्राइवर वाला जो साइड होता है ना, राइट साइड, वहां से उतर नहीं सकते थे। लेफ्ट साइड आगे ये बैठे थे, पीछे ये बैठे थे, तो मैंने कहा दोनों से, तो गौरव जी एक तो मना ऐसे नहीं करते, गौरव जी ऐसे कहते अरे यार रुक जाओ ना यार, अभी कर लेंगे ना यार। तो ऐसे नहीं कहा, आदमी मैंने को एकदम- लगे एकदम कि भाई, क्या ये झुका गलत- दिया ये है गलत हमने बात है, सामने वाले को। ये गलत बात
अरे यार आप बताओ अपने ना, आप किसने अपने नहीं पुराने किया था? ब्लॉग्स देखिए जरा जाकर और आप देखिए हम कितने बार अरे यार बोलते हैं ना गौरव जी अरे यार ये यार भी नहीं बोलता, अरे अरे हाँ, अरे अरे यार। ये अरे में अटक जाता है कई बार। कोई बात नहीं, हो सकता क्या कलाम होगा। थोड़ी देर में खा लेंगे। अब सोचिए एक आदमी और उसके एक रात पहले काफी गौरव जी और पंकज जी ने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया था कि मेरी आंख से आंसू आ गए थे खुशी में। फिर बात पूरी बोलो। बताओ पूरी बात, कोई और बताओ यार। मैं नहीं यार हाँ, वो बुरा किस्सा है। वो बुरा किस्सा है। कि लड़ाई कर ली क्या तीनों लोग? नहीं लड़ाई आपको नहीं हुई। बताना तो आप बता सकते मैं ही हैं। बता देती हूँ। बात ये थी कि हमने ये तय किया था कि हमें ना शाहजहांपुर जाना है ना, शाहजहांपुर जाना है, लेकिन बदायूं से। बदायूं से शाहजहांपुर। लेकिन रास्ता बड़ा बुरा था और उस दिन बारिश हो गई थी तो वो रोड वोड कुछ खराब हो गई और जाने का रास्ता ही नहीं था। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम फर्रुखाबाद नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने शाहजहांपुर के सारे होटल सर्च करके कॉल करके सब पता कर लिया। उस दिन थी शादी, बहुत शादियां थी उस दिन, और सब होटलों में कॉल करके पता का कोई भी रूम खाली नहीं था। ठीक है, तो फिर एंड में ये डिसाइड हुआ कि चलो फर्रुखाबाद देखते हैं, पास में ही है, मतलब इतना किलोमीटर वो पड़ेगा, 10 किलोमीटर थोड़ा उधर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो वहाँ पे भी हमने फिर आगे का ये बताएंगे आगे। वहाँ हम सबसे पहले एक होटल में गए जहाँ का पहले पंकज जी ने कॉल करके बुक कर रखा था। वो होटल तो नहीं था, वो धर्मशाला सी थी और वहाँ शादी वादी के लिए करीब 400-500 गेस्ट। नाम बताना है? नाम वाम मुझे याद नहीं है। तो खैर एकदम पैक्ड धर्मशाला, पूरी बारात वारात बैठी है, पूरा घर वर, और हम जैसे एंटर किए सब हमको देख रहे हैं। मात्र 2 कमरे, वो भी जहाँ पूरी बारात की आवाज आ रही है, बैंड बाजा सब, और उसी फ्लोर पे 2 कमरे। जब हम गए तो वो काफी गंदे भी थे, तो मैंने कहा कि क्या यहीं रुकना है? तो गौरव का फिर वही अरे यार एक दिन की तो बात है, रुक जाओ ना, क्या है? ऐसे नहीं बात। नहीं, अभी अभी बातें बता रही है। मैं बताती हूँ, मैं आगे देखो बताती वो हूँ। होटल था प्रॉपर, कोई धर्मशाला कमरा नहीं। देख लेते हैं। हाँ। हाँ होटल था, हमने कहा हाँ, कमरा देख लेते और हैं। उसको उसके और बाद ठीक कॉल भी आया था। है। किसका आया था कॉल कि उस होटल में चले जाइए? किनका कॉल आया था वो बाद में? रिपोर्टर का आया था, हाँ। तो हमारे वहाँ पे सहयोगी ठीक है, तो हमने ये देखा कि रूम ठीक नहीं था, फिर हमने चेंज कर दिया। फिर फिर वहाँ हम से चेंज निकल करके गए। दूसरे होटल में गए। तो जैसे ही होटल के बाहर हम पहुंचे, गौरव और पंकज अंदर देखने गए थे, मैं बाहर बैठी थी। तो मुझे थोड़ा सा ना खुशी हुई, ऐसा होता है ना होटल बाहर से इनके देख के नाम आप पे हो था जाते हो वो? कि चलो मेरे चलो, नाम हाँ पे था? मोहन जी के नाम पर होटल था। मैं खुश हो गई कि ओहो चलो ये तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब बाकी सब एडजस्ट हो जाता है, सिर्फ वॉशरूम की ज्यादा दिक्कत होती है कि वो हाइजीनिक ना हो। तो खैर मैं खुश होकर बैठ गई। फिर पूरा सामान वामान लेके ऊपर पहुंचे। कमरे बाहर से जितने अच्छे उतना ही गंदा वो अंदर से। मतलब एक टाइम तो मन किया कि बैठूं कहाँ मैं। वो बेडशीट चेंज कर दिए कमरे की, उसके बावजूद चेंज हुई बेडशीट इतनी गंदी, इतने स्टेन्स, और मुझे ना बुरा लग रहा है, मुझे अंदर से गंदा लग रहा है कि हम इतने पैसे भी दे रहे हैं इस जगह में रहने के लिए और हमें इतनी गंदी सर्विसेज क्यों मिल रही है। तो वो सब देख कर मेरी आंखों में आंसू आ गया। और इसमें हम लोग को एक ही वही होटल मिला ना जहाँ पे दरवाजा खुल गया था। वो होटल से इतना भाई हम लोग कहाँ था यार? मैनपुरी में था। मैनपुरी में था। हाँ मैनपुरी में था। हाँ, मैनपुरी में था, एक होटल में हम लोग गए, वहाँ पे रुके हम लोग। तो उसने हम लोगों को चाबी उसने दी। नहीं, पर उसे कमरा दिखाया था। हाँ उसने 2 कमरे दिखाए। उसने एक कमरे में 2 कमरे हम लोग देखे, ये कमरा सर देखिए, दूसरा कमरा में गए, दूसरा कमरे में एकदम अच्छा, महक अच्छी थी उस कमरे की। और मैंने बाथरूम में देखा, बाथरूम में टॉवल वॉवल सजा हुआ है, ये सब है। और रात का 8 बज रहा था, 8 या 9 बज रहा था मेरे ख्याल से। और मैं कमरे में घुसा तो उसने टेबल पे एक वाइन की बॉटल, 2 वाइन ग्लासेस। हम बोले यार ये तो काफ़ी हाईटेक है मैनपुरी के हिसाब से। मतलब बड़े शहरों में भी ऐसा नहीं मिलता कि कमरे में घुसो वाइन ग्लास। हम बोले यही 2 कमरे दे रहे हो आप, यही कमरे हैं? हाँ हाँ। नीचे पहुंचे और फिर उसने बताया कि देखते हैं शायद ये कमरा लगा हुआ है, किसी का है। बोले भाई सामान तो दिख नहीं रहा है, एकदम कन्वीनियंस सब है। बोले से देखते हैं। नीचे पहुंचे रिसेप्शन पे, बोले सर उसके बगल में 2 कमरा वो देंगे आपको, एकदम वैसा ही है। हाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग एकदम वैसा ही तो दे दो भैया, थके हुए थे हम लोग ट्रेवल करके, और एकदम वैसा ही तो दे दो। तो गए कमरे में, तो कमरे में गए, मैंने ऐसे था कि ये मेरे बगल वाले कमरे में मोहन जी जा रहे थे। तो मैंने दरवाजे के हैंडल पे ऐसे खोला था, ऐसे जो हैंडल लगा कि ऐसे ऐसे बात करते कि उसमें चाबी लगाएंगे। वो टच वाली की नहीं थी, वो इंसर्ट करके घुमाने नहीं टच था, वो टच था।
टच था? हाँ। अच्छा हाँ, टच ही तो था। हाँ, टच मैंने की थी तो मुझे लगा कि बात कर रहे थे, मैंने ऐसे दबाया, दरवाजा खुल गया। बोले ओके दिस गुड, मैं की तो टच करा ही नहीं अभी तक, और वो खुल गया अंदर। फिर हम गए उसको, फिर उसको बंद किए, फिर खोले, फिर से खुल गया। हाँ, फिर से खुल गया, वो बिना की के खुल रहा है। हाँ, अब फिर हमने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, रात ही गुजारनी है, अंदर से बंद कर लेंगे। अरे अंदर से बंद किए, अंदर से तो बंद ही होता है, की वाला होता है ना कि जो एक ही लैच काम करता है एक समय पे। अंदर से बंद किए उसको, बाहर से घुमाए, खुल गया। मोहन आया, अरे सर मेरे कमरे में यही हो रहा है। अरे सर मेरे कमरे में यही हो रहा है। फिर वो बंदा आया, 2 घंटे तक बनाता रहा, इसका बना के गया मेरे कमरे में। मेरे कमरे में बना रहा था, तब से मोहन दौड़ते हुए आया, क्या बनाया यार, फिर से वैसा हो गया है। भाई पूरी रात मोहन और मैं कमरे का दरवाजा खोल के सोए, खुला रहा, सारा कैमरा, सारा इक्विपमेंट, लैपटॉप वगैरह सब कुछ जो है, उस रिस्क पे सोना पड़ा, क्योंकि वही शादी थी और कोई होटल खाली नहीं था, और उसके हाथी के दांत थे, 2 दिखा के खिलाने वाले दे देता था। हाँ, मुझे लग रहा वही दिन था वो, जिस दिन हम और आगे की कहानी सुनिए। मतलब दुख किस बात का हुआ कि फ्लोर भी ना, मतलब कोई जब होटल रूम लेने जाते हैं, हम पहले से बता के रखें कि हम आने वाले हैं, या हम नीचे खड़े हैं, आप क्लीन करवा दीजिए, हम जा रहे हैं। धूल वूल नहीं, ऐसे मतलब किसी के टूटे हुए बाल, और मतलब जूते का गंदगी और सब कुछ उस रूम में। और वो कह रहे हैं मैम क्लीन रूम है, और इनके भी रूम का खैर हाल वही था। अब और उसके बाद उसने हमारे सामने ना बेडशीट चेंज की और तकिया कवर। उस तकिया कवर का जो हाल था सिद्धांत जी, आप खाना नहीं खा सकते। अगर आपने वो तकिया देख लिया होता ना, आप अगले 2 दिन तक आपको इमेजिन करके कोई बात उल्टी नहीं। लेकिन आती पता है, मैं इस पे एक चीज़ जरूर करना चाहता हूँ यार, अभी ना होटल अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत छोटे छोटे शहर हैं जिनमें होटल नहीं बनते हैं। हम लोग मतलब हम लोग में से ही कई सारे लोग हैं, हम लोग भी हम लोग के बीच से ही कई सारे लोग हैं जो होटल अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके लिए होटल मतलब किसी शहर में जाना, वहाँ पे दिन भर काम करके रात को सोना, सुबह अपने घर चले जाना होता है। उनको लगता है कि यार यहाँ काम हो जाएगा। मतलब अभी मैं कई मौक़ों पे ऐसे होटल्स में रहा हूँ। मैं और जेरी एक बार ट्रिप पे गए थे, सीतापुर में हम लोग रुके थे। सीतापुर में थे हम लोग, सीतापुर में एक होटल हमको मिला, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, वो इतना घटिया होटल था कि मैं नाम लेने से भी नहीं बचूंगा अगर याद होता तो। उस होटल में पानी, मतलब भयानक मूसलाधार बारिश हो रही थी उस दिन, 24 घंटे बारिश हुई थी। तो हम लोग थे, बारिश शुरू हुई और बारिश, बाथरूम में पानी चू रहा है हम लोगों के, ठीक है, और सीलिंग पे पानी आ गया, सीलिंग पे पानी चूने का बेड पे, और सीलिंग होता है ना फॉल सीलिंग, इतना पानी लगा फॉल सीलिंग पानी के प्रेशर से हल्का सा झुक गया, मतलब पानी अंदर भर गया इतना, और फिर अंदर से वो फूटा और पानी की पूरी धार गिरने लगी बेड पे, पूरा ऐसे, मतलब उसमें पानी की धार गिरने लगी। खिड़की पे एसी लगा हुआ है, एसी मैंने ऑन किया, एसी में से चूहा आया, एसी में से चूहा आया, और चूहा मुझे याद है, मैं इतना थका था, मैं सोया रात भर, वो चूहा बेड पे करता रहा, टहलता रहा इधर उधर। हाँ, और मुझे लगा कि यार क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं, खाली है सीतापुर में। वो कोविड का पीरियड था कि हाँ मतलब कोविड रिपोर्टिंग कर रहे थे, होटल्स 12 बजे तक बंद थे, जो मिल गया यहाँ सो जाओ। बड़ी खराब स्थिति थी, और खिड़की के ऊपर, एसी के ऊपर क्या क्या नहीं फेंका हुआ मिला था हम लोगों को गंदगी के रूप में, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स, यूज्ड कॉन्डम्स और सिगरेट बड्स, बियर कैंस, और मतलब इतना एसी के ऊपर, विंडो एसी के ऊपर इतना ज़्यादा इतनी गंदगी थी जो कमरे के अंदर थी, मतलब कमरे ऐसा नहीं कि विंडो एसी के आउटलेट पे थी, वो अंदर की तरफ थी। कोई बात नहीं, सोते हैं इसमें, तो यार होता ही है, मतलब होटल ऐसे हो ही जाते हैं। और होटल की बात अगर ये लोग सुनेंगे ना, तो इसमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हमको लगता है कि यार उनके मन में जिज्ञासा है कि हम लोग होटल को लेके क्यों थोड़े से वैसे हैं। यार 2 चीज़ें होती हैं सबसे ज़रूरी, सुरक्षा और इंटरनेट, 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तीसरी बात ये होती है कि हम ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने गए, हम टूर या ट्रिप पर गए और हमने होटल ले लिया, गंदा भी मिले तो हमें क्या होता है कि सोना ही है, फिर इसके बाद तो हम 2-4 दिन बाद घर जाएंगे, हम रिलैक्स कर लेंगे। अभी हम एक लगातार लंबी ट्रिप पर हैं,
हमें उसी कमरे में रिलैक्स भी करना नहीं है। नहीं, मैं गाड़ी में सो लेता हूँ। नहीं, मतलब- मैं बारी वाली गाड़ी में सो लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। कि मोहन सो किसको रहा बता रहे हैं आप? क्या? दो महारथी हैं गाड़ी में सोने वाले। हाँ हाँ? अच्छा। क्या मैं मजाक तो है? सोती हूँ। अरे पंकज जी जरा उनके ऊपर भी कैमरा कर लीजिए। हाँ, गौरव जी बात बोलिए। अरे बहुत देर में आवाज आई मुझे बहुत देर में आवाज आई। बताओ दिन गाड़ी में भर- कौन ज्यादा सोता है? दोनों लोग मतलब मुझे लगता है इन दोनों गौरव को जी तो देख- सोते ही नहीं है, कब सोए बताओ? ना ही होटल में सोते ना ही गाड़ी में कब- सोते हैं। गाड़ी में कब सोया बताओ? गाड़ी में तो सोनल जी पीछे बैठती हैं तो बताएंगे। गाड़ी में छोड़िए, जिस दिन हमने ब्रेक लिया था उस दिन इन दोनों ने मुझे सोने ब्रेक नहीं का दिया यार नाम नहीं दिन लिया। में। अरे यार हमने क्या किया भाई? हैं? गौरव जी इतने जोर जोर से खर्राटे हाँ। लेते ये गलत। मैं भी गौरव जी की बात सुनिए। गौरव जी बोल रहे थे कि मैं उन लोगों में से हूँ जो 24 घंटे सो सकता हूँ। हाँ तो अब सोने- अगर आप 8 भाई घंटे सोने- आठ अगर घंटे आप भी- 8 घंटे भी सो के ये बोले कि मुझे सोने नहीं दिया तो हम आठ उसमें घंटे- क्या कर सकते? नहीं ये गलत बात है। नहीं, जैसे इनके फ्रेंड आए थे वहां पे, ठीक है, तो बोले कितना सोते हैं ये बात बोल के गए थे वो, ठीक है। अब जिस दिन हमने ब्रेक लिया, वो ब्रेक का रीजन मैं बता रही हूँ। ब्रेक का कारण ये था कि हम एक दिन पहले ना काफी लेट नाइट हम शूट करके आए थे, और वो शूट वो उन्नाव वाले केस को लेकर था जो अचानक सामने आया था। हमें उस दिन वो सब कुछ एडिट करना था और ये देना था। पंकज क्या क्या कितने बजे एडिट किया था तुमने? कितने बजे फ्री हुए थे एडिट वेडिट करके? इवनिंग में हाँ, अगले दिन कौन से वाले जिस दिन ब्रेक लिया था, जब सारा कुछ एडिट किया था आपने। सो गए थे उस दिन उसके तो सो पहले गए। वाली रात में उससे रात पहले वाली ये बढ़िया था। उसके पहले नहीं, उसके पहले वाली रात ये में इसने बढ़िया 5 बजे ये तक था एडिट किया कि था। she's like कि तुम कितने देर काम किए थे उस दिन बताओ। ये वो दिन तो सो गया था। ये वो दिन तो सो गया था, उस दिन काम नहीं किया था। ये बढ़िया चल रहा है। नहीं काम किए थे लेकिन काम सो गया किए था, थे, पर 1-2 वो बजे लोड सो गए वाला थे। सीन नहीं था, अच्छा। और इजी भी काम हो गया था। नहीं लेकिन आप लोगों को बताते हैं फील्ड ट्रिप में होता क्या है। सुरक्षा और इंटरनेट सबसे जरूरी है, क्योंकि सामान इक्विपमेंट से उसकी सेफ्टी, और इंटरनेट इसलिए क्योंकि हम लोग को फाइल्स भेजनी रहती है पब्लिकेशन के लिए। जो हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, चाहते हैं वो सही समय से यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड हो जाए। और उसके लिए हम लोग अपने सेंसेस से, एडिटोरियल सेंसेस जितना भी है, उससे जितनी मेहनत करते हैं कंटेंट को फिल्टर करने में, कंटेंट को खोजने में, इसमें उसमें तमाम चीज़ें, उतनी ही मेहनत, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही मेहनत पंकज और मोहन ये दो लोग करते हैं। मेरी फोटो दिखा दो। जेरी जी भी। जेरी नहीं है, जेरी नहीं है, करता हम रैली में उनकी मिले थे स्मृति उनसे। में हाँ, और हाँ 2 शब्द। उनके ये व्लॉग हम उनको भी समर्पित करते हैं। और तो ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसे आज हम लोग एक्स्ट्रा शूट कर रहे थे, करते करते मोहन 18 किलो 20 किलो का जो बैग है, ये बैग जो होता है किट वाला बैग, कैमरा किट वाला देखिए तो मेरा बैग दर्द। जो होता है, हाँ हाँ ये मेरा बड़ा बैग, ये छोटा बैग है। को अरे बड़ा मेरा। इस बैग को पीठ पे टांग के 164 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के भीतर एक मंदिर है कैमासन माता का, उस पहाड़ी पे जो है। हाँ पहाड़ी के ऊपर है, 164 सीढ़ी है। हम्म। मोहन उल्टा चढ़ा है बैग टांग के, और हाथ में फोन लेके उल्टा चढ़ते हुए शूट करते हुए चढ़ा है वो, और ऊपर गया है। और ऊपर वाले वीडियो में, और ऊपर वाला वीडियो जब हम लोगों ने रूम में प्ले किया कि वो उसमें आवाज क्या आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें से केवल एक ही आवाज आ रही है। ये आवाज आ रही थी केवल। मतलब बोलने से ज्यादा उसमें सांसों की आवाज थी। सेंसा। बस चलिए चलिए तो फिर तो आज का समापन पता है करें। फिर उस रात क्या हुआ? हाँ, उस ये- रात- अरे अरे नहीं, बाद में बताना, कल बताना। बहुत अच्छा हो गया। नहीं, बहुत कंटेंट है तुम्हारे पास, बाद में बता लेना। हाँ। तो ये था हमारा ब्लॉग। मुझे नंबर नहीं याद है, लेकिन नंबर हम लोग देख लेंगे। और मुझे पता है कि सोनल जी जब इसका टाइटल लिख रहे होंगे तो नंबर भी सही से लिख देंगी, है कि नहीं? और थंब में प्लीज अच्छी फोटो लगाए। थंब भी बनाता है पंकज अच्छा। तब में मेरी अच्छी फोटो लगाए। मोहन की फोटो लगेगी। नहीं, इसकी फोटो लगेगी कि नहीं, फोटो किसी की नहीं लगेगी। अरे वो बात यार, मैं खुश हो गया। चलिए, तो ये था ब्लॉग हमारा। हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आपने आज का हर सारी experience भी टीमों बताया। से- क्या किया ये तो बताओ। हम लोगों ने किया क्या, हम लोग एक गांव में गए जहाँ पे कच्ची शराब पीने वाले लोग मिले, जो सामने मेरे शराब पी रहे थे। और वो शराब कच्ची इसलिए थी क्योंकि वो एकदम घरों में बनती थी, और उनको बनाने वाले जो आदिवासी हैं उनको कबूतर कहा जाता है।
कबूतरी, और जो शराब आती है उसको कबूतरी या फिच कहते हैं। कबूतरी कहते हैं। कबूतरी या फिच कहते हैं। कबूतरी बोल रहे हैं, तो ये है, उसे ये पता चला, और उस शराबी ने बहुत सारी शराब पे बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसने फिर बताया कि कांग्रेस परिवार पे, गांधी परिवार जो है उसको मैं कांग्रेस परिवार कह गया शायद गलती से ही, या जो भी कहे समझ लीजिए। तो गांधी परिवार पे उसने बहुत सारी टिप्पणियाँ की। हम लोग उसके पहले कहाँ गए थे, मोहन, हाँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग कुछ लोगों से मिले शाम को, और उसके बाद मैं चला गया कुछ पत्रकारों से मिलने झांसी के। इन्होंने फिर तो बटन दबा दिया है, वीडियो स्टॉप हो गया होगा। नहीं चल रहा है। अच्छा, चल रहा है, तब ठीक। गौरव जी को शूट करना चाह रही थी, मैंने इसलिए फोन लिया गौरव जी। तो वो सब हुआ है। ये लोग भी झांसी मिल गए हम लोगों को आज, लकी फिर से हम लोग के रास्ते कल अलग होंगे। मुझे तो बहुत दुख होगा। मैं उल्टा जाऊंगा, ये लोग भी और उल्टा ही मोहन जी आएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा खुश हैं। रुकते हैं। मोहन जी बहुत खुश हैं। थोड़ा बुंदेलखंड का स्वाद थोड़ा सा भी इन लोगों को लेना शायद है। ये लोग सोनल हैं, ऑर्डिनरी पे कंटेंट ला रही हैं, वो ज़रूर देखिए आप लोग। वो बहुत अलहदा किस्म का, बेहद ज़रूरी किस्म का हस्तक्षेप है न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ पे जेंडर विशेष को जब खबरों से, उसके पूरे जीवन को खबरों से बाहर किया गया है। कैंडिडेट को टिकट कैसे मिला हम लोग जानते हैं, कई बार पता होता है। महिला कैंडिडेट को घर में क्या करना पड़ता है, वो चीज़ें भी आती हैं ऑर्डिनरी के कंटेंट पे, उसको भी वॉच करना, उसको भी समझना ज़रूरी है। हाँ, फिर से वो बात दोहराता हूँ कि व्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के बीच में आए। कल का व्लॉग गौरव जी, सोनल और पंकज शूट करने वाले हैं, उसका स्वागत करिएगा। ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। फोटो नहीं दिखाइए, ये सब बंद क्या करो। आलंड ऑफ यूपी दिख रहे थे। शुक्रिया।